चुड़ैलों की पतंग प्रतियोगिता। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आज इतने सालों बाद हमें आजादी मिल ही गई। हाँ मोहिनी, ना जाने कब से हम उस काल कोठरी में अपनी जिंदगी से जूझ रहे थे। लेकिन अब हमारी दुख भरी जिंदगी खत्म हो चुकी है और एक नई आजाद जिंदगी जिएंगे। चलो तो आओ, हम अब पतंग उड़ाते हैं और इस बार प्रतियोगिता नहीं, प्यार होगा। आखिर ये चारों चुड़ैलें ऐसे कौन से दर्द से गुजरी थीं? ऐसे कौन सी काल कोठरी से आई थीं, जहां से आने के बाद ये अपने आजादी का जश्न मनाती हैं? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। चारों चुड़ैलें एक ऐसी जगह कैद थीं जहां से शायद वापस आना उनके लिए नामुमकिन था, और उन पर अत्याचार करने वाला कोई और नहीं बल्कि शैतानों का राजा था। उस शैतान का बहुत बड़ा शैतानी साम्राज्य था, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि काफी तादाद में चुड़ैलें थीं। सारी चुड़ैलें जंजीरों में लिपटी हुई अंधेरे में थीं। तभी वो शैतान हंटर जमीन पर मारते हुए आता है। तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी है मेरी दासी चुड़ैलों। चलो, काफी वक्त से तुम सबको खुराक नहीं मिले, तो क्यों ना आज वो खुराक दे दी जाए। नहीं नहीं आका, छोड़ दीजिए। अब अपने कोड़े हम पर न बरसाइए। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझ पर हुक्म चलाया, अब इसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। ये कहते ही शैतान चुड़ैल को अपने हंटर से मारने लगता है। उसकी चीख की गूंज बाकी चुड़ैलों के कानों में जाती है और वो भी उसके दर्द से करहा जाती है। मालिक मालिक, छोड़ दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब पता चला दर्द क्या होता है। आगे से ध्यान रखना, जिम्बा को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। ये कहते ही वो हंटर मार मार कर आगे की बंदी चुड़ैलों के पास पहुंचता है, जिससे बाकी की चुड़ैलें डर कर कहती हैं, मुझे जाना है आका, खोलो इन जंजीरों को कोई। अरे मुझे जाना है। सुने ना, क्या हुआ तुझे? माया, देखना, ये बहुत चिल्ला रही है। क्या हो रहा है सर? ये बहुत डर गई है। इसे उस शैतान जिम्बा के आने की आहट और उसका हंटर से मारना महसूस हो रहा है। बचाओ, कोई बचाओ, मुझे जाना है, मुझे बाहर जाना है। जी तो होता है कि उस जिम्बा को जान से मार डालूं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम यहाँ से आजाद हो जाएं। हम बहुत जल्दी ही आजाद होंगे। यहाँ तो अब मेरा भी दम घुटता है। एक चुड़ैल होने के बावजूद भी हमें एक कैदी की जिंदगी जीनी पड़ रही है। आसानी से तो वो जिम्बा हमें जाने नहीं देगा, तो कोई रास्ता ही अपनाना होगा। वो हम पर रहम नहीं करता, ना कभी सुनता। तभी वहां वो शैतान पहुंच जाता है और मोहिनी को हंटर मारकर कहता है, छोड़ो छोड़ो, हमें जाने दो। तो अच्छी लगी तुम्हें खुराक मोहिनी? आका, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमें इतनी दुख भरी जिंदगी क्यों दे रहे हैं? क्यों हम पर इतना अत्याचार करते हैं? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? छोड़ो छोड़ो, मुझे बाहर जाना है आका, यहाँ से मुझे बाहर जाना है, हमें मत मारिए। बाहर जाना? तुम्हें बाहर का ये ख्याल भी कैसे आया तुम लोगों के दिमाग में? ये बोलते ही जिम्बा उन चारों चुड़ैलों पर हंटर मार मार कर उनकी बुरी हालत कर देता है। तभी रागिनी कहती है, आप हमें कितना भी मार लीजिए, हम नहीं डरेंगे। आखिर आप हमें किस बात की सजा दे रहे हैं? कितने वर्षों से हम आपकी गुलामी कर रहे हैं, आपकी कोड़े सहन कर रहे हैं, आपकी हर बात मान रहे हैं, तो हमें क्यों बंदी बनाया गया है? अब तो हमें आजाद कर दीजिए। वो देखिए, बेजान पतंगे भी आसमान में आजाद उड़ रही हैं। एक मौका हमें भी देना चाहिए। बेजान पतंगों से भी बुरा हाल है तुम्हारा तो। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी आजाद नहीं होने दूंगा। फिर भी मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ,
कल 15 अगस्त है, यानी आजादी का दिन। और अगर तुम चुड़ैलें भी आजाद होना चाहती हो तो तुम सबको चुड़ैल पतंग प्रतियोगिता करनी होगी। जो भी केवल 5 चुड़ैल उस पतंग प्रतियोगिता में जीतेंगे, मैं उन्हें रिहा कर दूंगा हमेशा के लिए। लेकिन मेरी पतंग से बचना बहुत मुश्किल है। साथ में मेरा भी मनोरंजन हो जाएगा पतंग उड़ाने का। ये हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। हाँ, स्वीकार है। तो आ जाओ मैदान में। ये बोलते ही शैतान सारी चुड़ैलों की जंजीर गायब कर देता है और उन्हें खुले आसमान के नीचे ले आता है, जिसकी रोशनी से उनकी आंखों में बहुत चुभन होती है। साथ ही वहां काफी सारी पतंगे और चक्री रखी हुई थी। तभी रागिनी कहती है, देखा दोस्तों, आज हमें पतंगे की डोरों को काटकर अपनी आजादी पर कब्जा करना ही होगा। हाँ रागिनी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। आज हमारी आपस में लड़ाई होगी, पर मैं नहीं चाहती कि तू यहाँ रह जाए। मैं चाहती हूँ हम चारों यहाँ से बाहर निकल जाएं। क्यों सुनैना, तू कर पाएगी ना? तुम तीनों चिंता मत करो, मैं आज बहुत अच्छे से पतंग उड़ाऊंगी और पतंग उड़ाने में हम चारों माहिर हैं। हम जरूर यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो जोर से बोलो, काय पहुंचे। तैयार होना तुम सब, अपनी अपनी पतंगे ले लो। याद रहे, जो बेईमानी करेगा उसे मैं यही मार दूंगा। तुम सारी चुड़ैलें एक साथ पतंग उड़ाओ। आखिर में तुम सब में से जो 5 चुड़ैलें उड़ती हुई पतंगों के साथ बचेंगी, उन्हें मैं आजाद कर दूंगा। सारी चुड़ैलें एक साथ पतंग उड़ा रही होती हैं। ये आज तो मैं जीत के ही रहूंगी। काट दूंगी सबकी पतंगों को। मैं भी, पर याद रहे, हम चारों एक दूसरे की नहीं काटेंगे। हाँ हाँ पता है। और ये ले, मैंने पेच लड़ाकर सुमेधा की पतंग काट दी। बहुत अच्छा। सुने ना, इस तरह काट पतंगे, आजादी जो जिएंगे हम। तो गाओ, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। 15 अगस्त है तो कुछ देश के लिए गाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धरती सुनहरी अंबर नीला, ऐसा रंगीला देश है मेरा। देश है मेरा रंगीला, देश है मेरा। लो, काट दी एक के बाद एक पतंगे। तुम चारों ने तो बहुत ज्यादा पतंगे काट दी हैं। हाँ, क्योंकि हम चारों इसमें माहिर हैं। बहुत बढ़िया, तुम अच्छा पतंग उड़ा रही हो। देखते हैं किसकी किस्मत खुलेगी। अब सिर्फ तुम 7-8 चुड़ैल ही बची हो। आसमान में अधिकतर पतंगे कट जाती हैं। तभी आग बबूला होते हुए शकीला कहती है, बहुत बच गई तुम शकीला की पतंग से। अब तुम सबकी पतंग को काटकर मैं आजाद होंगी। रागिनी, तू बहुत अपनी पतंग की तरह उड़ती है ना। आज तुझे और तेरी पतंग को नीचे ले आऊंगी। जा जा, अपनी पतंग बचा। देखते हैं किसमें कितना है दम। कांच के मांझी से उड़ा रही हूँ, देख कटेगी ही कटेगी तेरी। ये तो चीटिंग कर रही है, इसके मांझे में कांच मिला हुआ है। शकीला मोहिनी की पतंग काटने वाली होती है कि जिम्बा उसी मांझे से गर्दन काटकर उसे मार डालता है। तभी माया कहती है, आका, आपने शकीला को क्यों मार डाला? क्योंकि वो चीटिंग करके पतंग को कांच के मांझे से काटना चाहती थी, और खेल बराबर का हो तो ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसे मार डाला। चलो चलो, अब सिर्फ 6 चुड़ैलें बची है। जिस एक की भी पतंग कट गई, समझ लेना वो आजाद अब कभी भी नहीं हो पाएगी। जी आका, माया विमला से पीछ लड़ा लिए। हाँ हाँ हाँ, और अब मैं जीतने वाली हूँ। इतने में रागिनी और माया विमला चुड़ैल की पतंग को काट देती है, जिसके बाद रंका, सुनैना, माया, मोहिनी, रागिनी इस खेल को जीत जाते हैं। और शैतान कहता है, तुम्हारी किस्मत में था जो तुम 5 आज से मेरे साम्राज्य से आजाद हुई।
जाओ, 15 अगस्त की आजादी के साथ अपनी आजादी को भी अब अच्छे से जियो। शुक्रिया आका। शुक्रिया तुम चारों का। तुम्हारी ज्यादा पतंग कटने से आज से मैं भी आजाद हूँ। तो बस रंका भी शैतान जिम्बा की कैद से आजाद हो जाती है और पांचों बाहर आकर अपनी आजादी को मनाते हुए पतंग उड़ाते हुए एक साथ कहती हैं, चलो वहाँ तो हमने एक दूसरे से पतंग का कंपटीशन नहीं किया, अब हम चुड़ैलों का असली कंपटीशन यहाँ शुरू होगा। अच्छा हुआ ना हम इस काल कोठरी से बाहर आ गए। वो तो सबको आना ही था ना, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। सास की 3 आंख वाली गाय। चांद गांव में रहने वाली रमैया फुर्तीली और मेहनती औरत थी। उसके परिवार में कुल 3 जने थे, रमैया, हरिपाल और केशव। घर बार की जिम्मेदारी पूरी तरह से रमैया के ही कंधों पर थी। उसके पास 3 आंख वाली गाय थी जो रमैया को अन्य गाय की तुलना में काफी सारा दूध दिया करती थी। रमैया को अपनी 3 आंख वाली गाय से काफी लगाव था। हाँ हाँ मेरी राम दुलारी, समझ रही हूँ, तेरी भूख के खातिर ही चारा तैयार कर रही हूँ, सब्र रख। रमैया चारा बनाकर अपनी भूखी गाय के आगे परोस देती है। उसकी गाय चारा सारा सफा चट कर जाती है और उसको चाट कर अपना प्यार जाहिर करती है। राम दुलारी, आज ना उपले खत्म होने वाले हैं, इसलिए आज तो मुझे ढेर सारा गोबर दियो। उसकी गाय जोर शोर से सींग हिलाते हुए खूब सारा गोबर करती है। रमैया सारा गोबर टोकरी में उठाकर कहती है, धूप तो बड़ी अच्छी हो रही है, क्यों ना मैं अभी ही उपले बनाने का काम निपटा लूं। रमैया कड़ी धूप में पसीने बहाकर गोबर के उपले बनाकर उसे सूखने को रख देती है। तभी सांझ होने को आती है। गांव के लोग दूध के बर्तन लेकर उसके घर आ धमकते हैं। अरे रमैया भौजाई, आज दूध मिली कि नहीं? घर जाकर खाना भी बनाना है। थकी हारी रमैया गौशाला में आकर दूध निकालती है। अरे रमैया बहन, क्या बात है, आज तुम बड़ी थकी थकी सी दिखाई पड़ रही हो। अरे बस पूछो मत, न पति का सुख है न बेटे का, मेरे खातिर तो अपना हाथ जगन्नाथ है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? हरिपाल भाई साहब और केशव कुछ करते धरते नहीं है क्या? अरे वो दोनों तो आलस की जीती जागती मूरत है, एक दिन का भी नहीं हिलाते। अरे भौजाई जी, जब काम काज के लेके इतना किलत मचल है तो घर माँ बहुरिया काहे नहीं ले आवत हो? बात तो तूने एकदम भली की। घर के कामकाज में इस कदर उलझ गई थी कि बेटे के ब्याह की सोच ही मन से ओझल हो गई थी। रमैया अपने बेटे केशव के लिए रिश्ते तलाशने लगती है। जो तलाश रीपना नाम की लड़की पर खत्म होती है, जो देखने में काफी सुंदर और पढ़ी लिखी होती है। केशव, मुझे तो रिपना बहुत पसंद है, तू अपनी राय बता दे। माँ, आपकी पसंद मेरी पसंद है। रमैया हंसी खुशी अपने बेटे केशव की चट मंगनी पट ब्याह रचाकर रिपना को बहू बनाकर घर लाती है। बहू, मेरे इस छोटे से परिवार में तेरा स्वागत है। शुरुआती दिनों में रिपना का अपनी सास के प्रति काफी मधुर व्यवहार था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच कड़वाहट छाने लगी थी। एक बार की बात है। बस बहुत हो गया, अब मुझसे ये गुणी और संस्कारी बहू का ढोंग और नहीं हो सकता। अरे जिसका खुद का पति और बेटा उसकी कदर नहीं जानते, मुझे इससे क्यों डरना? एक सवेरे जानबूझकर रिपना देरी से सोकर उठती है। अरे बहू, क्या बात है, तेरी तबीयत ढीली है क्या जो आज इतनी देर से बिछोने से उठी? अब मैं हर दिन इसी वक्त उठूंगी, इसलिए तुम इसकी आदत डालो सासू माँ। अरे बहू, ये तू अपनी सास से किस ढीठ पने में बात कर रही है? बहू का देर से उठना घर से लक्ष्मी के वास का नाश करना है। ए बुढ़िया, बंद कर अपना ये प्रवचन, समझी ना? और कान खोल कर सुन, आज से मुझे इस दूध के आधे पैसे चाहिए, और अगर तूने किसी भी तरह की आनाकानी करने की सोची तो मैं तुम सबकी इज्जत उछालकर अपने मायके लौट जाऊंगी। अरे नहीं बहू, ऐसा गजब न करना, वरना गांव समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी और मेरे सर पे ये कलंक लग जाएगा कि मैं बहू नहीं बसा सकी। मैं तुझे हर दिन दूध की बिक्री का आधा पैसा दे दिया करूंगी, वादा। रमैया को इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा था कि काश ब्याह से पहले ही रिपना के अकड़ू और लोभ भरे मंसूबों को भांप पाती, तो आज ऐसा दिन न देखना पड़ता। वो हिम्मत हार कर गौशाला में बंधी अपनी 3 आंख वाली गाय से लिपटकर आंसू बहाने लगती है, जिसे देख उसकी गाय उसे पुचकारने लगती है। तेरी माँ आज एकदम अकेली पड़ गई है राम दुलारी,
विवाह के बाद पति पर आस किया, वो आस टूटकर बिखर गई। फिर बेटे पर आस लगाई, वो भी चूर चूर हो गई। अब बहू ने शर्त रखी है कि तेरे दूध से आए आधे पैसे मुझे उसे देने होंगे। इसके लिए तुझे पहले की भांति मुझे और ज्यादा मात्रा में दूध देना होगा। अगले दिन से राम दुलारी पहले से भी ज्यादा मात्रा में दूध देने लगती है, जिससे 4 पैसे और ज्यादा आने लगे थे। ये ले दूध की आधी कमाई। रिपना पूरी कमाई हथियाने की खातिर जानबूझकर रौला मचाते हुए कहती है, ये क्या बुढ़िया, तू मुझे चिल्लर भर थमा रही है? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? बहू, तू चाहे तो ये सारे पैसे रख ले, लेकिन अपना पारा मत बढ़ा। रमैया खौफ में आकर प्रतिदिन दूध से होने वाली कमाई अपनी लालची बहू के हाथों में थमाया करती, लेकिन उसका लालच और ज्यादा बढ़ने लगा था। सासू माँ, इतने से काम नहीं चलेगा। अरे बहू, मैं और नोट कहाँ से लाऊं? मैंने कोई दूध की डेयरी थोड़ी खोली है। ये तो गनीमत है जो मेरी 3 आंखों वाली गाय सभी के मालजाल से बढ़ चढ़ कर दूध देती है। सासू माँ, आप ना वफादारी बहुत दिखाती हैं। कल से आपको दूध में आधा पानी मिलाना है, जिससे दूध की मात्रा दुगनी होगी और उससे ताबड़तोड़ कमाई हो पाएगी। तू मुझसे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का काम करवाना चाहती है? देख बुढ़िया, तुझे ये करना ही होगा। अगले रोज से रमैया मजबूरन पानी वाला दूध बेचने लगी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी भनक पूरे गांव वालों को लग जाती है। अरे रमैया भाजाई, सच बताओ, तुम दूध में पानी मिलाए के धंधा कब से करत हो? अरे भला हम गांव वाले दूध की कीमत देकर पानी क्यों खरीदेंगे? हमको ये घाटे का सौदा हजम नहीं होगा। अरे ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। रूपा एक पत्थर उठाकर रमैया पर वार कर देती है। ये देखकर उसकी 3 आंखों वाली गाय खूंटा तोड़कर उन सभी को सींग मारती है। गुस्से से तिलमिलाया सतनाम गाय पर लाठी बरसाकर चल पड़ता है। अपनी गाय का बुरा हाल देखकर रमैया भड़ास निकालकर कहती है, देख ले बहू, तेरे लालच के चलते उन जालिम कसाईयों ने मेरी राम दुलारी को कितना मारा। ए बुढ़िया, तेरी इतनी जरूरत जो मेरे आगे छुरी की तरह जुबान चलाती है? अगले 1 हफ्ते के लिए तेरा खाना बंद और तेरी इस 3 आंख वाली गाय का दाना बंद। रमैया की बहू लालची तो थी ही, लेकिन अब उसमें कसाई की छवि भी सवार हो गई थी। वो अब अपनी सास और उसकी गाय पर बेहिसाब जुल्म ढाती है, जिसके चलते उसकी गाय एकदम बेजान और मरियल पड़ जाती है। सुनो जानवर की टोली, मैं बाजार जा रही हूँ चाट खाने। मेरे पीछे से रसोई घर में कदम रखने की जरूरत मत करना। उसके जाते ही रमैया कहती है, चल राम दुलारी, आज मैं तुझे खेत खलिहान घुमाने चलती हूँ। वहाँ तू जी भरकर घास खाना। रमैया अपनी गाय को लेकर चल देती है। तभी उसे रिपना के पीछे तेजी में आ रहा ट्रक देख राम दुलारी दौड़कर रिपना को अपनी सींग से दूर फेंक देती है, लेकिन उसके पैर घायल हो जाते हैं। वो स्तब्ध होकर बैठ जाती है। ये मेरी वजह से क्या हो गया? रिपना अपने पल्लू का बड़ा सा टुकड़ा गाय के पैरों में बांधकर उससे लिपट कर रो पड़ती है। मुझे माफ कर दो राम दुलारी, आज तू ना होती तो शायद मेरी सांसें रुक गई होती। रिपना पछताते हुए अपनी सास और गांव के लोगों के सामने माफी मांगकर कहती है, आप सभी की असली कसूरवार मैं हूँ। दूध में मिलावट मैंने ही कराया था। माँ जी और राम दुलारी तो वफादारी से अपना काम कर रही थी। हे शिव, हमने गलत फहमी का शिकार होकर एक बेजुबान जानवर पर वार किया। हमें माफ कर दे राम दुलारी। सभी सच से वाकिफ होकर 3 आंखों वाली गाय का दूध खरीदने लगते हैं। अब रिपना अपनी सास के साथ मिलकर दूध के व्यापार को आगे बढ़ाकर और भी गाय खरीदकर दूध का फार्म खोलकर अच्छी कमाई करने लगते हैं। भूत और चुड़ैल की जामुन बाइक। रात के अंधेरे में गांव के सभी लोग सो रहे थे। तभी जंगल से एक जामुन की बाइक बड़ी ही रफ्तार के साथ निकलकर बाहर आती है, जिसके ऊपर एक भूत अपनी पत्नी चुड़ैल के साथ बैठा होता है। तभी चुड़ैल भूत से कहती है, अरे ओ कान खजूरे, कितनी देर से फटफटिया को चला रहा है? कब तक पहुँचेंगे हम गाँव? अरे जाने मन, जरा अपनी आँखों को खोल कर देखो, हम गाँव में ही हैं। अरे वाह, क्या बात है, हम लोग गाँव आ गए। चलो तो फिर इंतजार किस बात का है? रुको जरा, सब्र करो, पहले मैं कोई जामुन का बगीचा तो ढूंढूं। अरे अभी तक तुमने एक भी जामुन का बगीचा नहीं देखा। अरे और कितना टाइम लगाओगे? रुको, मैं अपनी नाक से सूंघ कर जामुन के बगीचे का पता लगाती हूँ। तभी वो चुड़ैल अपनी तेज नाक से जामुन के बगीचे का पता लगाने लगती है, जिसके बाद वो भूत से कहती है, बस थोड़ी ही दूरी पर यहाँ एक जामुन का बगीचा है। जल्दी से मुझे जामुन के बगीचे ले चलो, मुझे खूब सारे जामुन खाने हैं।
मुझे भी तो जामुन खाने हैं। जामुन खाने के बाद ही तो हमारी शक्तियाँ बढ़ेंगी। कुछ ही देर में वो दोनों जामुन के बगीचे में पहुंच जाते हैं। जामुन का बगीचा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। काले काले जामुन रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में चमक रहे होते हैं। जैसे ही चुड़ैल जामुनों को देखती है वो तुरंत जामुन तोड़ती है और खाना शुरू कर देती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। तुमने तो मेरा इंतजार भी नहीं किया और जामुन तोड़कर खाना भी शुरू कर दिया। अरे और कितना सब्र करूं? कितनी देर से मैं सब्र ही तो कर रही थी। अब जल्दी जल्दी तुम भी जामुनों को खा लो, जिसके बाद हमें यहाँ से जाना भी है। भूत चुड़ैल की बात सुनकर बगीचे से जामुन खाने लगता है कि तभी बगीचे का मालिक मोहनदास अपनी नींद से जाग जाता है और अपने आप से कहता है, अरे ये कैसी खुसर पुसर की आवाज आ रही है इतनी रात के समय। भला कौन जग सकता है? कहीं मेरे बगीचे में कोई चोर तो नहीं घुस आया? मोहनदास अपने बगीचे को देखने के लिए उसके अंदर जाता है, जहां वो एक भूत और चुड़ैल को जामुन खाते हुए देखता है। हे प्रभु, ये सब क्या चल रहा है? मेरे बगीचे के अंदर ये भूत और चुड़ैल जामुन की बाइक पर कहां से आ गए? मोहनदास को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो छुपकर उन दोनों को बस देख ही रहा होता है। जामुन खाने के बाद वो दोनों भूत और चुड़ैल अपनी जामुन की बाइक से वहां से वापस लौट जाते हैं, जिसके बाद मोहनदास अपने आप से कहता है, अरे अगर ये भूत और चुड़ैल इसी तरह गांव में आते रहे तो इस गांव के लिए अच्छा नहीं हो। कल ही मुझे ये बात गांव के सभी लोगों को बतानी होगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये सोचकर बेचारा मोहनदास पूरी रात सोने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से वहां करवटें बदल बदल कर उसे नींद नहीं आती। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है वो गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और उनको कहता है, अरे गांव वालों, तुम लोगों को पता है हमारे गांव में एक भूत और चुड़ैल है जो जामुन की बाइक पर आते हैं। कल ही रात उन दोनों को मैंने अपने बगीचे में देखा। अरे मोहनदास भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला भूत और चुड़ैल हमारे गांव में क्या करने आएंगे? लगता है मोहनदास जी, उम्र के साथ साथ बुद्धि भी आपकी खराब होती जा रही है, तभी तो भूत और चुड़ैल दिख रहे हैं। एक काम करो मोहनदास जी, अपना इलाज करवा लो। अरे अरे मैं क्यों अपना इलाज करवाऊं? इलाज की तो तुम लोगों की जरूरत है। जब चुड़ैल और भूत अपनी जामुन की बाइक लेकर तुम लोगों की जामुन के बगीचे में आएंगे ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि मोहनदास ने भी कुछ कहा था। ऐसा कहकर मोहनदास गुस्से से वहां से चला जाता है। चलते चलते वो अपने मन ही मन कहता है, मैं तो कहता हूँ अगली बार भूत और चुड़ैल दोबारा से अपनी जामुन की बाइक पर आकर इन गांव वालों को परेशान करें। इन लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ ना। जब भूत और चुड़ैल का सामना करेंगे तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा कहते कहते वो अपने बगीचे में पहुंच जाता है और अपनी जामुनों की देख रेख करने लगता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात होते ही भूत और चुड़ैल अपनी जामुन की बाइक पर बैठकर फिर से जंगल को चीरते हुए गांव में पहुंच जाते हैं। क्या बात है, आज फिर से हम लोग जामुन खाएंगे। जामुन आज जाने मन क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से जामुन खिलाऊंगा। भूत और चुड़ैल इस बार हरिया के जामुन के बगीचे में घुस जाते हैं और वहां के जामुनों को तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। कुछ देर में भूत चुड़ैल को अपनी गोद में लेटा लेता है और उसे अपने हाथों से जामुन खिलाने लगता है। ये लो जाने मन, जामुन खाओ। इस तरह तुम्हारे हाथों से जामुन खाने का तो मजा ही कुछ और होता है। भूत और चुड़ैल आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी हरिया की नींद अचानक से खुल जाती है और वो कहता है, अरे बहुत जोरों से आई है, जल्दी से करके आता हूँ नहीं तो टैंक भर जाएगा। ऐसा कहकर वो उठकर शौच करने ही जा रहा होता है कि तभी उसे भूत और चुड़ैल के बात करने की आवाज आती है। अरे ये क्या, मुझे मेरे बगीचे में से किसी की आवाज आ रही है, जरा देखूं तो सही कौन है। जैसे ही हरिया अपने बगीचे में जाकर देखता है, उसके बगीचे में भूत अपनी गोदी में चुड़ैल को लिटाकर जामुन खिला रहा होता है, जिसे देख हरिया कहता है, उरी मोरी मैया, अरे देखो तो सही, इन भूत और चुड़ैलों को मेरे जामुन के बगीचे में कितने आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी हरिया गांव के लोगों को बुलाने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल लिए भूत और चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। गांव के लोगों को देखकर भूत और चुड़ैल उनसे कहते हैं, अरे तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, ये बगीचा आज की रात हमारा है। क्यों,
तुमने क्या इस बगीचे को खरीद लिया है? अरे कहाँ से मुंह उठाकर हमारे गांव में आ गए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखो, हम लोग तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। अगर तुम लोग अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। गांव वालों की बात सुनकर भूत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो हरिया की गर्दन पकड़कर उसे आसमान में उड़ाने लगता है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग अपनी जलती हुई मशालों को भूत और चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो दोनों आग की चपेट में जलकर राख हो जाते हैं। साथ ही साथ उनकी तरबूज बाइक भी वहीं जलकर खत्म हो जाती है। जादुई बेड। शारदा के 2 बेटे थे, नकुल और लक्ष्य, जिनका विवाह उसने मंदिरा और शोभना नाम की 2 लड़कियों से किया था। दोनों के आचार व्यवहार एकदम अलग थे। जहां एक और मंदिरा के लिए परिवार बड़ी पूंजी थी, तो वहीं दूसरी ओर शोभना के लिए पैसा ही उसकी पहली चाहत थी। हे ईश्वर, मेरी दोनों बहुएं 2 किस्म की हैं। जो गुण बड़ी बहू में होने थे वो छोटी में है। माँ जी, ये लीजिए आपकी फीकी चाय। अरे छोटी बहू, अपनी जेठानी को भी कुछ सिखा दे। उस निर्बुद्धि को खाने और सोने से फुर्सत ही नहीं। बस नोटों की गड्डियां थमा दो उसके हाथ में, फिर देखो बाजार रौंदती फिरेगी पूरा दिन। क्या बात है, मुझे देखते ही आप दोनों ने चुप्पी क्यों साध ली? क्यों देवरानी जी, सासू माँ से मेरी चुगली कर रही थी ना? तू बिना बड़ी बहू, जब मुंह खोलती है कड़वा ही बोलती है। जेठानी जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, इसकी चुस्कियां लीजिए। क्या पता इससे आपके अंदर भरे कड़वाहट के कीड़े मर जाए। मेरा मजाक बनाती है? तेरे जैसी मेरे डैडी के घर में नौकरानी के तौर पर काम करती है। बड़ी बहू, ये तेरे बाप की जागीर नहीं है। ससुराल का शासन तुझे भोगना नहीं पड़ा ना, इसीलिए गज भर की जुबान चला रही है। शोभना गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है और शारदा कहती है, जाने छोटी बहू के साथ इस शोभना का 36 का आंकड़ा कब खत्म होगा। घर की शांति भंग होती जा रही है, इसका कोई उपाय तो करना होगा। काफी देर सोच विचार के पश्चात शारदा दोनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाती है। घर की सुख शांति की खातिर मैंने हवन यज्ञ रखवाया है, साथ ही 11 भिक्षु को भोज भी कराना होगा। इसीलिए बड़ी बहू कान खोल कर सुन, कुंभकर्ण के साथ अपनी मीटिंग एकदम सवेरे समाप्त कर लियो। मुर्गे की बांग के साथ दोनों भोर सवेर उठकर घर की साफ सफाई निपटाकर कहती हैं, माँ जी, सारा काम समाप्त हो गया, हवन का भी सारा जुगाड़ हो चुका है। खाने में क्या बनाए? भिक्षु के भोज में 56 भोग ही परोसा जाएगा, अभी से तैयारी में जुट जाओ। 56 भोग का नाम सुनते ही शोभना की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो हैरानी जाहिर करती हुई कहती है, 56 भोग बनाने में कितनी कड़ी मेहनत और कितना सामान लगेगा माँ जी, मेरा तो सर चकरा रहा है, ये मुझसे न होगा। ये चोचलेबाजी आज नहीं चलने की बड़ी बहू, भोज तो तुम्हें साथ मिलकर पकाना है। शोभना बुदबुदाते हुए रसोई घर में आकर अपनी देवरानी के साथ खाने का प्रबंध करती है। जाने ये भूखे भिक्षु कितने जन्म के भूखे हैं। अरे तपस्वी तो बरसों ईश्वर की प्राप्ति के खातिर तप करते हैं, न जाने ये कैसे हैं जिनके खातिर पेट ही पहाड़ है। सभी भिक्षु हवन करने के पश्चात कहते हैं, अनुष्ठान सफल हुआ, भोजन का प्रबंध किस ओर है? इससे पहले कि मंदिरा खाने की थाली परोसती, महाभिक्षु विरोध जताते हुए कहता है, अपमान, घोर अपमान। हम भिक्षु इस धरा पर बैठकर कदाचित भोजन नहीं करेंगे। सर्वप्रथम हम इस घर का दौरा करेंगे और जो कक्ष हमें भाएगा हम वहीं भोजन करेंगे। जैसे भिक्षु शोभना के कमरे में बढ़ते हैं, उनकी नजर उसके चमचमाते बेड पर एकाएक टिक जाती है। उत्तम, अब हम यहीं भोजन करेंगे। ऐसा सुनते ही शोभना भौएं चढ़ाकर अपने पति के कान में खुसर पुसर करती हुई कहती है, सुनो जी, कह देती हूँ मैं, इन भिक्षुओं के चलते अपने नया बेड मैला कुछ नहीं करवाने वाली। ये बेड एक साथ भार नहीं सह सकेगा, इसीलिए भूमि पर बैठकर भोजन करो और चलते बनो। जब सभी भिक्षु वहाँ से जाने लगते हैं तो मंदिरा उनके आगे मिन्नतें करती हुई कहती है, बाबा, अगर आपको आपत्ति नहीं तो कृपया आप सभी जन
मेरे कमरे के पलंग पर खा लीजिए। मंदिरा उन्हें अपने पलंग पर बिठाकर हंसी खुशी भोजन कराती है, जिसके बाद वो भिक्षु कहते हैं, तुम परीक्षा में सफल रही। दरअसल हम भिक्षु तुम देवरानी जिठानी की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें तुम खरी उतरी हो। तुमने बिना नाक सिकोड़े हमारा आदर मान किया, हमें अपने बिछौने पर बिठाकर भोजन कराया, इसलिए हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम्हारा ये साधारण बेड इसी क्षण जादुई बेड में बदल जाएगा और तुम्हारी जरूरतों की आपूर्ति करेगा। इतना कहते ही वो भिक्षु वहां से विदा ले लेते हैं और शोभना ठाके मारकर कहती है, जादू जैसा कुछ नहीं होता। ये भिक्षु तुम्हारे पलंग को गंदा करने के कारण तुम्हें चूना लगा गए। अगर सच हुआ तो ये जादुई बेड मुझे सोना दो। बेड के बीचों बीच से एक तेज लौ पूरे कमरे को अपनी आगोश में लेते हुए एकदम से चमचमाते सोने के पलंग में बदलकर खूब सारे सोने के सिक्के बरसाने लगती है, जिसे देख मंदिरा खुशी से कहती है, ये तो सचमुच में जादुई बेड बन चुका है। माँ जी, लक्ष्मी, भैया, नकुल जी, जल्दी आइए। सभी कमरे में आकर जादुई बेड से बरस रहे सोने की भरमार देखकर दंग निगाहों से देखते हुए कहते हैं, ये क्या भला है? भिक्षु के दिए गए वरदान के चलते मेरा बेड पूरे तौर पर जादुई बेड की सांची में ढल चुका है। अरे ये तो अलादीन के चिराग के जैसा है। इतना सारा सोना, इससे तो हम एक महल खड़ा कर सकते हैं। जादुई बेड से मिले सोने को बेचकर वो आलीशान बड़ा घर-बार, गाड़ी इत्यादि खरीद लेते हैं। ये सब देख मंदिरा की जेठानी शोभना मन ही मन कुड़ते हुए कहती है, अगर मैंने उस रोज बेवकूफी न की होती तो जादुई बेड का सुनहरा मौका न खोती। इस जादुई बेड के चलते मेरी 2 कौड़ी की देवरानी की ठाट बाट ही बदल चुके हैं। जिसे देखो वो इसी के गुण गा रहा है। एक शाम हॉल में बैठी मंदिरा अपनी सास से कहती है, माँ जी, जादुई बेड से हमने सारी चीज उपलब्ध करा ली। अब मैं आपका बरसों पुराना सपना साकार करना चाहती हूँ। आपको कांजीवरम साड़ी का शौक है? लालच के मारे शोभना की आंखें चमक उठती हैं और वो मधुर स्वर में कहती है, देवरानी जी, अब जो तुम्हारे पास जादुई बेड का खजाना है तो एक आधी साड़ी मुझे भी दिला देना। जेठानी जी, आपके मुंह से शहद टपकता देखकर ही मैं समझ गई थी कि आप मतलब साधने की खातिर ही ये सब कुछ कहेंगी। मंदिरा अपने कमरे में आकर कहती है, ए मेरे जादुई बेड, अभी इसी पल मुझे ढेर सारा सोना दे दे। जादुई बेड मंदिरा को खूब सारा सोना देकर अपने साधारण अवतार में स्थिर हो जाता है। चलिए सासू माँ, आज आप और मैं सारा दिन बाजार से खरीदारी करेंगे। आखिरकार हमारे पास सोने के सिक्कों का भंडार जो है। उनके जाते ही गुस्से से तिलमिलाई शोभना गुस्से में आकर कहती है, आज मैं इस जादुई बेड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। शोभना जैसे ही जादुई बेड पर डंडे से वार करने के लिए आगे बढ़ती है, जादुई बेड हवा के बीचों बीच घूमने लगता है, जिसके साथ शोभना पर बेड से अनेकों पत्थरों की भरमार लग जाती है। अरे मोरी मैया, कहीं ये बेड मुझे डेड ना कर दे। भाग शोभना भाग। वो फुर्ती से एक बार फिर नाकाम कोशिश करती है। सोचा था इस जादुई बेड को लंगड़ा बनाकर छोड़ दूंगी, लेकिन अब इसका अंतिम संस्कार होगा। जलोकड़ी शोभना बेड के चारों ओर मिट्टी के तेल का छिड़काव करके जैसे ही माचिस की तीली बेड पर फेंकती है, कमरे के चारों ओर आग फैल जाती है। ये बेड जल क्यों नहीं रहा? मेरी जान खतरे में है। बचाओ बचाओ। वो रोती बिलखती हुई मदद की गुहार लगाती है। तभी सभी वहां आ धमकते हुए मिलकर पानी की बौछार से आग पर काबू पा पाते हैं। जेठानी जी, आप ठीक तो हैं? कहीं लगी तो नहीं आपको? मंदिरा को अपने प्रति हो रही फिक्र को देखकर शोभना अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाती है और बोलती है, मंदिरा, मुझे माफ कर दो। रोशनी आकर मैंने इस बेड को जलाने की भरसक कोशिश की और मुंह की खाई, मगर अब मुझे सबक मिल गया है। जेठानी जी, ये घर हम सभी का है। इस मायने से घर की हर चीज पर सभी का बराबरी का हक है। ये जादुई बेड हम सभी का है। इस तरह जादुई बेड न सिर्फ शोभना को सबक सिखा देता है, बल्कि शोभना के लालची स्वभाव से भरी सोच को पूरी तरह बदल देता है। स्पाइडरमैन वाली चुड़ैल। सो जा मुन्ना, सो जा, नहीं तो बेटा स्पाइडरमैन वाली चुड़ैल आ जाएगी और तुझे खा जाएगी, और साथ में हमारे गांव के सभी लोगों को भी मार देगी। माँ, ये स्पाइडरमैन वाली चुड़ैल कौन है और ये हम गांव वालों को क्यों मारती है? बेटा, ये बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है।
जो लोगों को मारकर खा जाती है और उनका बहुत बुरा हाल कर देती है, और छोटी बच्ची को तो उठाकर ले जाती है। माँ, क्या ये चुड़ैल स्पाइडरमैन की तरह दिखती है? नहीं बेटा, वो तो एक बहुत भयानक मकड़ी के जैसी है। उसके 8 पैर हैं और बहुत ही भयानक चुड़ैल है। माँ, मुझे भी स्पाइडरमैन की तरह बनना है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, नहीं तो स्पाइडरमैन वाली चुड़ैल आकर तुझे ले जाएगी और मुझसे छीनकर तुझे अपना बेटा बना लेगी। तभी अचानक से चारों तरफ से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे गांव में दोबारा से स्पाइडरमैन वाली चुड़ैल घुस आई हो। माँ, उठो, देखो कैसी आवाज आ रही है। वो औरत अपने मुन्ने की आवाज से उठ जाती है और यहाँ वहां देखने लगती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा विशाल भयानक आकार की चुड़ैल गांव के लोगों को मारकर खाने लगती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे। कहाँ भाग कर जा रहे हो मुझसे? तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, ये चुड़ैल दोबारा से गांव में आ गई। अब कौन बचाएगा हमें इसके आतंक से? पहले मुझे अपने मुन्ना को बचाना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल मेरे मुन्ना को उठाकर ले जाएगी। वो औरत अपने घर में जाकर सबसे पहले एक टेबल के नीचे अपने मुन्ने को छुपा देती है और उससे कहती है, देख मुन्ना, चाहे कुछ भी हो जाए, तू इस टेबल से बाहर मत निकलियो, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं यहीं पर छुपा रहूंगा। तभी अचानक से स्पाइडरमैन वाली चुड़ैल अपने मकड़ी वाले पैरों से उस औरत के घर का दरवाजा तोड़ देती है और उसके अंदर घुस जाती है। छुप रही है मेरे वार से तू? नहीं छुप सकती, मैं इस गांव में किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा। चुड़ैल, हमें छोड़ दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू हमें क्यों मार रही है? आखिर तू किस बात का बदला ले रही है इन गांव वालों से? मैं अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। अब तुम में से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब गांव वालों की वजह से आज मेरी मृत्यु हुई है। अब मैं तुम सबको मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल अपनी मकड़ी वाले पैरों से उस औरत को उठाकर अपने मुंह में निगल जाती है, जिसके बाद उसकी नजर टेबल के नीचे छुपे हुए बच्चे के ऊपर पड़ती है। तो यहाँ छुपाए तू? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल उस बच्चे को वहां से बाहर निकालती है और अपने साथ जंगल की तरफ ले जाती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर आपस में बात करने लगते हैं। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? हमारे गांव में ये चुड़ैल आई कहाँ से? ऊपर से इतनी भयानक चुड़ैल। ये तो एक स्पाइडरमैन चुड़ैल है और हमारे गांव के सभी लोगों को मार कर खा रही है। हमें कोई तो उपाय ढूंढना होगा। अरे हरिया भैया, इस चुड़ैल से तो हमें कोई नहीं बचा सकता, अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी खांसते हुए आता है और गांव के सभी लोगों से कहता है, ये चुड़ैल कोई मामूली चुड़ैल नहीं है, ये एक स्पाइडरमैन चुड़ैल है और इससे लड़ने की शक्ति हम लोगों में नहीं है, इसलिए हमें पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना होगा। अब वही हमारी कोई मदद कर सकते हैं। वरना ये चुड़ैल हम लोगों के परिवार को मारकर खा जाएगी और ये गांव भी खंडहर बन जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। हमें पहाड़ी वाले बाबा को बुलाकर लाना ही होगा। गांव के सभी लोग मिलकर पहाड़ी वाले बाबा को बुलाने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद वो पहाड़ी वाले बाबा को चुड़ैल के बारे में बताते हैं। बाबा, हमारे गांव को बचा लो, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुम चिंता मत करो गांव वालों, मैं उस चुड़ैल को इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए भगा कर ही रहूंगा और उससे तुम्हें मुक्ति भी दिलवाऊंगा। भैरव उसी क्षण अपना झोला उठाकर गांव वालों के साथ गांव में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो 3 चक्रव्यूह बनाता है और उसके अंदर बैठकर एक तंत्र विद्या शुरू करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। भैरव के मंत्र पढ़ते ही जंगल से स्पाइडरमैन चुड़ैल भागती हुई उसके पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो गुस्से से भैरव से कहती है, ये क्या कर रहा
भैरव, अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुझे ललकार रही है तू? मुझे जानती नहीं कि मैं तेरा क्या हाल कर सकता हूँ। देख चुड़ैल, सीधी तरह अपने बारे में बता दे, वरना मुझे टेढ़ी उंगली करके भी घी निकालना आता है। भैरव की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन वो भैरव की एक नहीं सुनती, जिसके बाद भैरव को गुस्सा आता है और वो अपने मंत्रों को पढ़ते हुए चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल तड़पने लगती है और तड़पते हुए कहती है, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। कुछ समय पहले मैं इस गांव में रहा करती थी। मेरा एक छोटा सा परिवार था। मैं बचपन में स्पाइडरमैन को बहुत पसंद किया करती थी और मेरी माँ मेरे लिए स्पाइडरमैन के कई सारे खिलौने भी ला कर दिया करती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी माँ ने मेरी एक सुंदर से लड़के से शादी करवा दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस इंसान से मेरी शादी हो रही है वो भी स्पाइडरमैन को बहुत पसंद करता है। उससे शादी करके मुझे कोई पछतावा नहीं था। वो हमेशा मेरे स्पाइडरमैन का खेल खेला करता था। हम दोनों ने एक साथ बहुत मस्ती की। वहीं दूसरी तरफ रोहित जी ने मुझे अपने साथ जॉब पर भी लगा दिया था। हम दोनों सुबह जॉब के लिए निकलते और जब शाम को वापस घर लौटते तो सोने से पहले हम स्पाइडरमैन का खेल खेला करते थे। ऐसे ही हम दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है, जब रात को बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा था, उस दिन राहुल बीमार था, इसलिए वो मेरे साथ जॉब पर नहीं आया और मैं अकेली आई थी। उस रात जब मैं रास्ते से आ रही थी तो मुझे कुछ लोगों ने घेर लिया था। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे उसी रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया। उस रास्ते पर कई सारी गाड़ियां जा रही थी। मैं सबसे अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और मैं वहीं पड़े पड़े मर गई। इसके बाद मैं एक बहुत ही भयानक विशाल स्पाइडरमैन चुड़ैल बन गई और अपनी मौत का बदला गांव के हर एक आदमी से लेने लगी। देख चुड़ैल, तेरी मौत गांव वालों ने नहीं की, उन चोरों ने की है जो तुझे उस रात मिले थे। तो इन मासूम गांव वालों को क्यों मार रही है? इन्हें छोड़ दे और यहाँ से चली जा। नहीं जाऊंगी, तेरी धमकियों को सुनकर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती, मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भैरव के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद भैरव को ना चाहते हुए भी चुड़ैल को उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसके नाम की आहुति देनी पड़ती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप जलकर राख हो जाती है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। उस दिन के बाद से गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव वाले आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।